और बड़ी खबर दुर्ग से है, जहां कांग्रेस पार्टी द्वारा दुर्ग में केंद्र सरकार के जीएसटी कार्यालय का घेराव किया गया। आपको बता दें कि इसका उद्देश्य ईडी द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में करना था। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि यह कार्रवाई बदले की भावना से की गई है, जबकि लोकतांत्रिक विपक्ष के विचार पर सीधा हमला है। इस मौके पर पूर्व विधायक अरुण बोरा, ग्रामीण जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता है। भारतीय जनता पार्टी श्रीमती गांधी, श्री राहुल गांधी जी से डरी हुई है और ये जो ईडी की कार्रवाई उन्होंने की है, ये लोकतंत्र पर कुठाराघात है, जिसकी पूरे देश में एक स्वर में निंदा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में केंद्र में कुछ भी काम ऐसा नहीं किया। अब वो जानबूझकर बदले की भावना से प्रेरित होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, जो देश को एक नई दिशा दे रहे हैं, सोनिया जी और राहुल जी की तरफ पूरा देश आशा भरी निगाहों से देख रहा है। उनके ऊपर जब कुछ नहीं कर सकते तो ईडी की कार्रवाई करके बदले की राजनीति कर रही है, जिसकी हम निंदा करते हैं। यही तो देशवासी सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि केवल कांग्रेस के ऊपर ही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों नहीं होता। कि जब से बीजेपी कार्यकाल चल रहा है, या अननेसेसरी दबिश डालते हैं कांग्रेस वालों के ऊपर, और जब भी चुनाव आता है, चुनाव के समय में लोगों को भ्रमित करते हैं और भ्रमित करके इस तरह के कार्य करते हैं। जीएसटी का लगाना है या फिर ईडी का है, ये सब है ना मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहिए, क्योंकि यदि उनको मौका मिला तो काम करना चाहिए। यदि काम नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, परंतु एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके के ना लगाएं। हम सब कांग्रेस जन इसीलिए यहाँ पर आए थे ईडी कार्यालय में कि भाई एक तरफा ही कार्रवाई ना हो। यदि कार्रवाई होती है तो दोनों तरफ होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। परंतु इन्होंने दुर्भावनापूर्ण कहना चाहिए, या इनकी जो कुंठा है सिर्फ कांग्रेसी के ऊपर उतार रहे हैं। भाई इनके भी कार्यकाल में बहुत से नेताओं ने ऐसे काम किए, उनके यहाँ क्यों नहीं ईडी छापा पड़ता है? और जो यदि बीजेपी प्रवेश कर लेता तो उसके यहाँ ईडी छापा नहीं पड़ता। तो ये हम लोगों के लिए बहुत सोचनीय बात हो गई है। और हमारा पूरा भारतवर्ष बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है, क्योंकि हमारा देश जो आज सबसे अच्छे उसमें गिना जाता था, आज हम लोग उससे भी बाहर निकल चुके हैं। कल आपने पेपर में पढ़ा होगा कि जहां हमारा स्थान था उससे भी हम लोग हट चुके हैं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यदि पीएम सही तरीके से कार्रवाई करें, यदि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप न करके देश को प्रगति करना है, विकास करना है, तो विकास की ओर ध्यान दें। इन्होंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं तो सब धराशायी हुए हैं। ऐसा कोई भी काम बता दे कि इन्होंने कोई उपलब्धि भरा काम किया है। ये जितने भी काम हुए हैं सब कांग्रेस कार्यकाल के हुए हैं। इतिहास उठा के हम देखते हैं, हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया। इनके ऐसा कोई महापुरुष नहीं कि जिन्होंने बलिदान देकर देश को आगे बढ़ाने का काम किया। व्यवस्था इतनी है कि इतने रेप कांड हुए हैं, तो इनमें अभी तक ऐसे कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया है कि उसको सजा मिली हो। आज हमारे दुर्ग में भी जो इतना बड़ा कांड हुआ है 6 वर्ष की बच्ची के साथ, अभी कल वहाँ रायपुर में 3 वर्ष की बच्ची के साथ हुआ। आखिर ऐसा जो हो रहा है इनको तुरंत चौक चौराहे पे खड़े होकर के ऐसे दंडित करें कि लोग थरथराएं, परंतु नहीं, ये 6-6 महीने 1-1 साल चला जाता है केस, उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो ऐसा पुलिस इस तरह का कार्रवाई करेगी तो ये तो गलत है। हम चाहते हैं निष्पक्ष रूप से पुलिस भी कार्रवाई करे, सरकार भी काम करे, और जो दंडित है उसको चौक चौराहे में खड़े होकर उसके पूरे अंग भंग करके लोगों से लात जूते खिलाए, तो लोग देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिलती है। सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फांसी दे देना कोई मायने नहीं रखता है। पहले उसे चौक पे रखा जाए, चौक पे रख के उसके अंगों को काटा जाए। जिन अंगों से 6 वर्ष की बच्ची वो समझती क्या है, उसको वो नासमझ बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची, ऐसी क्या उसमें बातें हैं जो आप इस तरह के काम कर रहे हैं। ये कुंठा जिनको मानसिक रोगी कहना चाहिए, इस तरह की दुर्भावना लेकर के यदि लड़के लोग कर रहे हैं, तो आने वाले समय में लड़कियों का जन्म होना, फिर से भ्रूण हत्याएं चालू हो जाएंगे, कन्याएं जन्म लेने के लिए लोग होंगे, उनको मार डालेंगे। तो हम तो यही निवेदन करते हैं कि पुलिस प्रशासन भी अपना काम सही तरीके से करे। देखिए, वो तो अब उनकी बातें हैं, अब हम नहीं कह सकते कुछ, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी दबिश में रहता है, क्योंकि उसको भी काम करना है, तो वो कहीं ना कहीं से दबिश में है। और जब यदि परिवार ने मान लिया तो उसमें हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। आरोप पत्र दाखिल किया गया है ईडी के द्वारा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के हेराल्ड मामले में किया गया। तो उसके विरोध में हम लोग जितने भी ईडी से संबंधित जो कार्यालय हैं वहाँ जाके हम ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध की राजनीति कर रहे हैं, बदले की राजनीति जो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के सरकार। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ विपक्षी गैर भाजपाई दल
वही लोग आपके नज़र में आरोपी है या वही लोग का प्रॉपर्टी का जांच किया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी का आदमी दूध के धुले हैं? जो कांग्रेसी कोई गलत नहीं किए हैं, इतना पुराना है, उस मामले में आरोप पत्र दाखिल आप अभी करते हो। तो ये सीधा सीधा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके, ये सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका इस्तेमाल करके ये विपक्ष को खत्म करने का काम, लोकतंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। क्या ये प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में है या राष्ट्रीय स्तर पर? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पे है, हर जगह ये कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जो टारगेट करके जो कर रही, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर जो टारगेट करके कर रही, उसके विरोध में हम सब धरना कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। निष्पक्ष जांच कैसे बोलेंगे? अरे वही सबसे ज़्यादा कार्रवाई अगर किसी के कार्यकाल में हुआ, महादेव ऐप की बात करें तो भूपेश बघेल जी के सरकार में 72 एफआईआर हुई है और एफआईआर करने वाले भी यही पुलिस लोग हैं, यही पुलिस अधिकारी हैं जिन लोग एफआईआर किए और इनको सट्टे वाले, महादेव सट्टे वालों को पकड़े, उन्हीं के यहाँ जांच हुई है। तो कैसे निष्पक्ष आप जांच बोलोगे? आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके यहाँ जांच के लिए पहुँच जा रहे हो। आपने इसके पहले भी देखे होंगे, कुछ संस्थाएं पहुंची थी मनीष कुंजाम के यहाँ, उसने कंप्लेन तेंदुपत्ते तक लिए कंप्लेन करते हैं। अब जिनके लिए कंप्लेन किए उनके यहाँ नहीं पहुंच के वो जो कंप्लेन करने वाले उनके यहाँ पहुंच गए, ईओडब्ल्यूएसी। तो ये सीधा सीधा बात है, भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो दिख रहा है कि ये सिर्फ विपक्षी दलों को खत्म करने का काम या परेशान करने का काम ये उस समय बैन था, ईओडब्ल्यू को दिया हुआ था, जाँच चल रही थी। और आप सबको मालूम है कि जांच कितना अच्छे तरीके से हो रहा था। और आप महादेव ऐप की बात करते हैं, महादेव के ऐप के नाम से सीबीआई छापा या ईडी का छापा पड़ा। आज महादेव ऐप अभी आईपीएल चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। अरे अभी तो डबल इंजन का ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्यों बंद नहीं हो रहा है? महादेव के बाद गजानंद ऐप भी आ गया, ऐसे सुनाई आता है। तो आप जब उसका विरोध कर रहे थे जिस समय भूपेश बघेल जी का सरकार था, जबकि वो कार्रवाई महादेव ऐप के ऊपर कर रहे थे, और आज आपका ट्रिपल इंजन का सरकार है, वो ट्रिपल इंजन का सरकार आज करने क्या जा रहा है? और मैं तो बोलूँगा और ज़्यादा फल फूल रहा है महादेव ऐप। अभी रिपोर्ट जो आया है और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आया है, वो कहीं न कहीं रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट आने से परिवार उसमें संतुष्ट हो गए कि परिवार बोल रहा है कि रिपोर्ट जो आना था, जो ओरिजिनल उनको जानकारी, सच्चाई जो जानना था, वो सच्चाई सामने आ गई परिवार के सामने। अभी परिवार ही बोल रहे थे, हम जब सब गए तो यही बात बोले कि हमको सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए। वो बार बार ये परिवार बोल रहा था, अब वो बोल रहे कि पुलिस के जांच से हम संतुष्ट हैं। जब परिवार संतुष्ट है तो अब सिर्फ ये रह जाता है कि आरोपी, उन लोग ने एक बात और बोले थे परिवार वाले कि आरोपी जो भी हो, घर का हो बाहर का हो, जो भी हो, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। आज भी वो बात को बोल रहे हैं, तो वो संतुष्ट हो गए। इसलिए अभी इसमें मैंने अभी उनके पास गया नहीं है, इस बात को ये नहीं किया है, पता नहीं किया है। लेकिन अगर वो स्वीकार कर रहे हैं मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से ही मेरे को पता चला है कि वो स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ से संतुष्ट है जहाँ से। तो परिवार अब जब मान गए हैं कि हाँ हम संतुष्ट हैं और उनको रिपोर्ट जो दिखाया गया, उनको सारी रिपोर्ट दिखाया गया, ऐसे परिवार वालों का कहना है, उस रिपोर्ट से वो सहमत है और वो उस आरोपी को फांसी, उसके ऊपर उसको फांसी होना चाहिए, उसका मांग।